नमस्कार, आप सभी का स्वागत है मालवीय एकेडमी में। मैं हूं आपका हिस्ट्री मेंटर कुंदन कुमार। ठीक है, चलिए अभी तक जो पेपर हुए 13, 14, 15, 16, ठीक है, और जो आने वाले पेपर का जो समय बचा हुआ है, इसमें कौन कौन ऐसे टॉपिक हो सकते हैं जो हॉट टॉपिक हो सकता है और जहां से अभी तक तो पेपर में प्रश्न नहीं देखे गए लेकिन आने वाले समय में देखने को मिल सकता है। तो हम टॉपिक वाइज और चैप्टर वाइज देखेंगे, एक एक चैप्टर को यहाँ पे हम लोग विस्तार से देखेंगे। सबसे पहला जो चैप्टर है वो ब्रिक्स बिट्स बॉन्ड्स है। क्या है? ब्रिक्स बिट्स बॉन्ड्स। इसमें आप देखेंगे तो क्या क्या पूछ लिया गया है, तो आप देखेंगे इसमें बेसिकली पढ़ना क्या है, इंडस वैली सिविलाइजेशन के बारे में पढ़ना है। तो इसमें से अभी जो आप देखेंगे बचा क्या है, तो एग्रीकल्चर टेक्निक्स जो है, एग्रीकल्चर टेक्निक्स, यहाँ से कोई क्वेश्चन जो है अभी तक नहीं आया। कृषि प्रौद्योगिकी जो है यहाँ से अभी तक कुछ पूछा नहीं गया है। तो यहाँ जो कृषि प्रौद्योगिकी है इसको ध्यान में रखना है, एग्रीकल्चर टेक्नोलॉजी को ध्यान में रखेंगे। और फिर क्या आप देख सकते हैं, तो जो सोशल डिफरेंस है यहाँ के, मतलब जो सामाजिक भिन्नताओं का, जो सोशल डिफरेंसेस को जो ट्रेस करने का जो तरीका है, जिसमें विलासिता की वस्तुओं का अध्ययन है, जिसमें फायांस के बारे में पढ़ते हैं, तो इन सब चीज़ों के बारे में अभी तक नहीं पूछा गया है। तो यहाँ से क्वेश्चंस आ सकते हैं। तो अगर टॉपिक को हम देखें, ठीक है, तो क्या क्या आ सकता है, तो कृषि प्रौद्योगिकी, एग्रीकल्चर टेक्निक्स से यहाँ पे क्वेश्चन आपके आ सकते हैं। ठीक है, तो इसको आपको ध्यान में देख लेना है। फिर आप क्या देखेंगे, इंडस वैली सिविलाइजेशन की जो वास्तुकला है, जैसे पहले जो घर बनाए जाते थे तो घर से पहले नालों का निर्माण होता था। नाले जो थे वो पक्की ईंट के बनते थे और जो आपके घर है वह कच्ची ईंट का बना करता था और ईंट का अनुपात जो है 2:4:1 के रेशियो में होता था। ये सब चीज़ें अभी तक यहाँ से नहीं आई है और टाइमलाइन को ध्यान में रख के जाना है। ठीक है, इस चैप्टर का टाइमलाइन भी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। टाइमलाइन से क्वेश्चंस आ सकते हैं, तो इसको ध्यान में रखते हुए आप जाइएगा, इतना को ज़रूर से ज़रूर करके जाइएगा आप। ठीक है, और इसके अलावा आपने समन क्या थे, ठीक है, तो समन कौन थे? वे लोग थे जो यह दावा करते थे कि इनके पास सुपर नेचुरल पावर है। ये भी आपसे नहीं पूछा गया है, तो इसको भी आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है। तो ये सब कुछ टॉपिक्स है। समन जो है आपको सोर्स में पढ़ना है, कुछ सोर्स आपके बुक में दिया हुआ है, तो सोर्स में समन के बारे में पढ़ना है, इसको ध्यान में रखते हुए जाना है। राजा, किसान और नगर में क्या पढ़ेंगे आप? गहपति वाला जो चैप्टर है, पाली भाषा में गहपति छोटे ज़मींदारों को बोला जाता था, किसान को बोला जाता था, घर के मुखिया को बोला जाता था। इसके बाद बिल्लालार, ठीक है, जो बड़ा ज़मींदार होता था उसको बिल्लालार बोलते थे। अनिमई और उलवर, ठीक है, ये बहुत हॉट टॉपिक है जो अभी तक आपके एग्जाम में नहीं आया है। ठीक है, तो इसको एकदम ध्यान में रख के जाना है आपको, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चंस आपके पूछे जाने की संभावना है। ठीक है, और इसके भी टाइमलाइन को देख लीजिएगा। हालांकि टाइमलाइन से कुछ सवाल यहाँ पूछा तो गया है लेकिन वन लाइनर करके आया है। ठीक है, तो टाइमलाइन को भी पढ़ लेना है। बंधुत्व जाति वर्ग, इसकी शुरुआत ही होती है महाभारत से। ठीक है, और महाभारत से अभी तक एक भी क्वेश्चंस जो है वह आपके एग्जाम में नहीं आया है। महाभारत का जो आलोचनात्मक संस्करण है तैयार करने में टोटल 47 साल लगे। वीएसु कथांकर के नेतृत्व में ये परियोजना शुरू हुई थी, तो अभी तक नहीं आया है। जो आया है उसकी बात हम क्या ही करें, वहाँ से तो देखा ही आपने। फिर इसमें जैन धर्म से संबंधित क्वेश्चन नहीं आया है, बौद्धिज्म से यहाँ से सवाल आया है। ठीक है, फिर आपने देखा कि आजीवक संप्रदाय पढ़ना था आपको, है ना, तो आजीवक सेक्ट से भी यहाँ अभी तक कोई क्वेश्चन नहीं दिखा गया है और नियतिवाद से भी क्वेश्चन नहीं आया है। इतने को कर लेना है। ठीक है, और आप एग्ज़ाम सेंटर से खुश होकर के आएंगे। टाइमलाइन इसका भी इम्पोर्टेंट है, टाइमलाइन से कुछ सवाल पूछे गए हैं लेकिन महाभारत अभी तक नहीं पूछा है। आने वाले समय में निश्चित तौर पे पूछेगा। बहुत अच्छे से इसको ध्यान में रखे हुए हमको एग्जाम हॉल में जाना है। विचारक, विश्वास और इमारतों को अगर आप देखें तो इसमें आपको क्या पढ़ना है? बौद्धिज्म पढ़ना है ना, जैनिज्म पढ़ना है,
और सेक्ट वगैरह इसी में पढ़ना है, इसमें नहीं पढ़ना है, ठीक है। ये गलती से हमने यहाँ पे लिख दिया है। यहाँ बस आपको महाभारत पढ़ना है और उस समय जो बहुपत्नी प्रथा था, बहुपति प्रथा था, अंतर विवाह था, बरही विवाह था, बहुपत्नी और बहुपति पूछ दिया है। तो अंतर विवाह जो इंडोगेमी था, ठीक है, इंडोगेमी को देख के जाना है, एक्सोगेमी को भी आपको क्या करना है, देख के जाना है, ठीक है। अंतर विवाह, बरही विवाह को, बहुपत्नी प्रथा को, ये सब देख कर जाना है। इसके बाद जो एक ये एकलव्य के बारे में जो दिया हुआ है, ठीक है, एकलव्य के बारे में भी देख लीजिएगा, निषाद था, ठीक है, और गांधारी वगैरह जो इसमें कुछ कुछ सोर्स वगैरह दिया हुआ है, ये सब देख लीजिएगा। और टाइमलाइन इसका इम्पोर्टेंट है, ठीक है ना। तो टाइमलाइन को भी क्या है, आपको देख कर जाना है, ठीक। चौथे चैप्टर में आपको पढ़ना है सांची के स्तूप से शुरुआत, सांची के स्तूप से शुरुआत होती है। बौद्ध धर्म के बारे में पढ़ना है, बौद्ध धर्म से पूछ दिया है। जैन धर्म को अभी तक नहीं पूछा है यहाँ, तो जैन धर्म को पढ़ के जाना है। आजीवक संप्रदाय से अभी तक कोई क्वेश्चन जो है यहाँ पे नहीं बना है। नियतिवाद से भी कोई क्वेश्चन अभी तक यहाँ क्या हुआ है, नहीं बना है। तो इस तीनों को देख लेना है। इसके बाद टाइमलाइन हर एक चैप्टर का इम्पोर्टेंट है, वहाँ से बार बार क्वेश्चंस जो है वह आ रहे हैं, इतना को कर लेना है। यहाँ वैष्णव धर्म के बारे में आपको हल्का पढ़ना है। भगवान विष्णु की पूजा करने वाले वैष्णव धर्म के थे, भगवान विष्णु के 10 अवतार माने गए हैं। और शैव धर्म की भी हल्का चर्चा हुई है, कुछ मंदिरों का नाम दिया हुआ है, इसको कर लेना है। तो 3-4 चैप्टर अगर मोटा मोटी आप देख लेंगे तो ये ऐसे चैप्टर हैं जहाँ से अभी तक क्वेश्चंस नहीं आए हैं। बौद्ध धर्म को पढ़ते ही चलना है। यात्रियों के नज़रिए में जो इसको पूछना था अभी तक इसने पूछ लिया है। ले दे के इसमें आपको फ्रांसवा बर्नियर पढ़ना है, अलबिरूनी पढ़ना है, इब्ने बतूता पढ़ना है, इनके पुस्तकों का नाम पढ़ना था, ये पूछ ही दिया है। मनुकी के बाद ये मार्को पोलो जो वेनिस से चलकर इटली की, वेनिस से चलकर चीन की यात्रा करता है, ये पूछ लेता है। चीन का बंदरगाह था क्वांजनू, उसको किस नाम से जानते हैं, ध्यान में रखिएगा, जैतून नाम से उसको जाना जाता है। ये बहुत इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, अभी तक नहीं आया है, बस यहाँ से आप इसको ध्यान में रखिएगा। बाकी कौन कहाँ से आया था ध्यान में रखेंगे, आपका काम हो जाएगा। इससे ज़्यादा ये क्वेश्चन नहीं बना पाएगा। टाइमलाइन पर एक नज़र दौड़ा दीजिएगा, बस इसके टाइमलाइन को आपको क्या करना है, देख लेना है। अलबिरूनी को याद रखना है, उज्बेकिस्तान से आया था। इब्ने बतूता मोरक्को से आया था। फ्रांसवा बर्नियर फ्रांस से आया था। यही 3 बार है। एक और चीज़ जो हम भूल रहे थे, ध्यान में हमको नहीं आ रहा था, डाक व्यवस्था को देख लेना है। ये बहुत हॉट टॉपिक है इसका, ठीक है ना। कौन इसके बारे में बताता है, तो डाक व्यवस्था के बारे में इब्ने बतूता बताता है, ठीक है। जो जब ये भारत आता है, तंजीर का यात्री था, तो पैदल डाक व्यवस्था का उल्लेख करता है और फिर अश्व डाक व्यवस्था का उल्लेख करता है। तो इसके डाक सिस्टम को एकदम पढ़ के जाना, अभी तक टच नहीं किया है, लेकिन आने वाले समय में 110% टच करेगा, तो इसको आप पढ़ के जाइएगा, ठीक है। ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट आपके लिए हो जाएगा। भक्ति सूफी में मिला जुला अभी तक रहा है, भक्ति से भी सवाल आए हैं, सूफी से भी सवाल आए हैं, मीराबाई कबीर वगैरह पूछ लिए गए हैं, रवि और जो आपके रविदास है, ये सब आ चुके हैं। अब इसमें प्रमुख सूफी संत, ठीक है, प्रमुख सूफी संत और उनकी दरगाह को याद कर लीजिएगा, आपके किताब में दिया होगा, ठीक है। और इनके जो दरगाह है इसको याद कर लीजिएगा, ये अभी तक नहीं पूछा है, यहाँ से क्वेश्चंस आते हैं, इसको ध्यान में रखना है। अच्छा, एक और चीज़ इसमें है, वीर शैव परंपरा अभी तक नहीं आया है, ठीक है। जो वीर शैव परंपरा है ना आपका, ठीक है, जो किसके हैं, जो ये बासबन्ना का है, तो इसको भी आपको देख कर जाना है, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, ठीक है। विजयनगर साम्राज्य में टाइमलाइन देख लीजिए आप, टाइमलाइन जो सेकेंड टाइमलाइन है उसको देख कर जाना है। फर्स्ट वाले टाइमलाइन को भी देख लीजिएगा, टाइमलाइन बहुत इंपॉर्टेंट है इसका,
ठीक है। संगम वंश के संस्थापक का नाम याद रखिएगा, हरिहर और बुक्का अभी तक नहीं पूछा है, आगे आपके एग्जाम में पूछ सकता है। कृष्णदेव राय से पूछ दिया गया है। कृष्णदेव राय की रचना का ध्यान रखिएगा, अमुक्तमाल्यद जो लिखा इन्होंने उसको थोड़ा सा देख लीजिएगा। विजयनगर साम्राज्य की यात्रा करने वाले जो विदेशी यात्री थे, जिसमें डोमिंगो पेस का नाम बहुत ही आदर के साथ लिया जाता है, डोमिंगो पेस ने और फर्नाओ नूनीज ने विजयनगर साम्राज्य के बारे में जो कुछ कहा है इसको पढ़ लेना है, एकदम पढ़ के जाइएगा इसको, यहाँ से क्वेश्चंस पूछने की संभावना है। जमींदार, किसान और राज्य में पाही कास्ट तो आपसे पूछ ही लिया गया है, ठीक है। पाही कास्ट और खुद कास्ट दो बार रिपीट हुआ है, तो अब आने वाले समय में इसको फिर से रिपीट करें ऐसा तो हमको नहीं लगता है, लेकिन फिर भी एक नज़र देख लेंगे तो कुछ खराबी नहीं होगा। ज़मीन के प्रकार पढ़ लीजिएगा, अभी तक नहीं आया है, जैसे पोलज है ना, पोलज है, इसके बाद चचर है, ठीक है, बंजर है। तो ये जो ज़मीन के 4 प्रकार बताए गए हैं इसको लास्ट समय में थोड़ा सा आप देख लीजिएगा, ठीक है, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चंस आए हैं। पोलज, परौत, ये 4 प्रकार होते हैं ज़मीन के, इस चारों प्रकार को याद करके जाइएगा। ये अभी तक नहीं पूछा है, पूछ सकता है आपके एग्जाम में। उपनिवेशवाद और देहात में क्या पढ़ के जाना है आपको, इस्तमरारी पढ़ लीजिए, कब आया, किसके शासनकाल में आया। रैयतवारी भी आप पढ़ लीजिए, ठीक है, रैयतवारी भी आपको क्या करना है, पढ़ लेना है, बहुत ज़्यादा बड़ा टॉपिक तो नहीं है। इसके बाद आपको 5वीं रिपोर्ट पढ़ लेना है। 5वीं रिपोर्ट अभी तक नहीं आया है, तो आने वाले समय में आएगा, यहाँ से क्वेश्चन 100% आएगा। 5वीं रिपोर्ट भी आपको पढ़ लेना है। ये 2-3 टॉपिक अगर आप पढ़ लेंगे तो आपका काम चल जाएगा। जमींदारों की जो ज़मीन नीलाम हो रही थी, ठीक है, इसको देख लीजिएगा, किसकी ज़मीन नीलाम हुई उस समय, बंगाल का राजा कौन था, डायमंड हार्बर कहाँ है, ये सब देख लेना है। विद्रोही और राज से अभी तक कम क्वेश्चन पूछे गए हैं, ठीक है। तो विद्रोही और राज में प्रमुख विद्रोही का नाम देखना है, ठीक है, और उन्होंने जहाँ पर विद्रोह किया था इसको देख लेना है, ठीक है। इसके अलावे आपको आजमगढ़ घोषणा पढ़ लेना है। आजमगढ़ घोषणा से सवाल आता है, अभी तक चुप बैठा रहा है तो आजमगढ़ घोषणा से भी पूछा जाएगा। और एक और इसमें टॉपिक है, जो कुछ चित्र बने हुए हैं जो नोएल पेटन ने बनाया है, ठीक है, क्लीमेंसी ऑफ द जो कैनिंग है, ये सब जो बनाया गया है, पंच पत्रिका में जो चित्र वगैरह है, इसकी तारीख याद कर लेनी है आपको कि वो कब कब प्रकाशित हुआ था, क्योंकि अभी तक वहाँ से भी कोई क्वेश्चंस जो है वह नहीं आया है। महात्मा गांधी से भर भर के सवाल पूछा गया है, जितना पूछा जाना था इसने भर भर के पूछा है, यहाँ से पैसेज वगैरह भी आए हैं। तो अब इसमें बचा क्या है आपके लिए, तो अब इसमें गोलमेज सम्मेलन बचा है आपके लिए, ठीक है। गोलमेज सम्मेलन यहाँ से अभी तक टच नहीं किया है, तो गोलमेज सम्मेलन को देख लेना है, ठीक है ना। और महात्मा गांधी के बारे में जो लोगों की धारणाएं थी, जिसके बारे में शाहिद अमीन ने लिखा है, इन सब चीज़ों को थोड़ा सा देख लीजिएगा। बाकी पर्याप्त क्वेश्चन यहाँ से आए हैं। टाइमलाइन से भी इसको देख लेना है आपको, यहाँ का टाइमलाइन भी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। और लास्ट चैप्टर जो आपका संविधान का निर्माण है, इसमें हमें क्या क्या पढ़ना है, यहाँ से क्या क्या पूछे जा सकते हैं। संविधान के निर्माण में भाषा को लेकर जो डिबेट हुआ, यहाँ से 1-2 सवाल देखने को मिले हैं, धुलेकर के वगैरह के बारे में आया है। केंद्र और राज्य में किसको ज़्यादा पावरफुल बनाना है, इसका जो बहस हुआ था, जिसमें के संथानम ने कहा था कि राज्य को ज़्यादा पावरफुल बनाइए, ये नहीं आया है, इसको देख लेना है आपको, ठीक है। भाषा के बाद सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व को लेकर जो सवाल खड़ा हुआ, ठीक है, जिसमें पटेल साहब कहते हैं कि अंग्रेज तो चले गए लेकिन जाते जाते 20 बो गए। तो सांप्रदायिक निर्वाचन, ठीक है, सांप्रदायिक निर्वाचन को लेकर जो प्रमुख विचार रहे, धुलेकर, पोकर बहादुर जो थे इसके पक्ष में थे, धुलेकर ने उनको धो दिया था। फिर जो आएंगे आपके गोविंद बल्लभ पंत के कुछ स्टेटमेंट है, सरदार पटेल के हैं, इसको देख लेना है आपको। और लास्ट में भाषा पर तो पूछा ही है, केंद्र बनाम राज्य को भी देख लेना है।
और चलते चलते आपको क्या करना है, टाइमलाइन देख लेना है और इसमें उद्देश्य प्रस्ताव में नेहरू जी ने जो कुछ कहा है उसको पढ़ लीजिएगा, विस्तार से पढ़ लीजिएगा। उसमें पूछ देगा कि कौन सा शब्द उद्देशिका में नहीं है। ठीक है, तो इतने टॉपिक को आप कवर करके जाइए, आपका एग्ज़ाम मस्त होगा। आपके एग्ज़ाम के लिए आपको ढेर सारी शुभकामनाएं। धन्यवाद।